नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही बच्चों से भी संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा। पीएम की कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, साथ ही पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम। रात्रि में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव मंदिर का भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हैं योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में? जी नबीला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि आज 23 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसको लेकर के वहां पे तैयारियां तेज कर दी गई हैं और उसी का निरीक्षण करने और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं। आज 4:30 बजे वो वहां पहुंचेंगे। वहां वो उनका जो कार्यक्रम है उसके जो मिली है जानकारी, उसके मुताबिक वो अटल आवासीय परिसर जो है बनाया जा रहा है, जो है गरीब आवासीय योजना के तहत, उसका निरीक्षण करेंगे कि कहां तक ये योजना का कार्य पहुंचा है। उसके बाद जो है वो बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, वहां बच्चों के साथ एक उनका कार्यक्रम है। उसके बाद शाम को वहां पे वो रात्रि में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद काशी के कोतवाल काल भैरव का भी दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद उनका कार्यक्रम वहां रात्रि विश्राम का है और कल वो राजधानी लखनऊ वापस लौट आएंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वहां वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जो 23 सितंबर को प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा है वाराणसी, काशी का दौरा जो हो रहा है, उसको लेकर के वो वहां पे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे कि तैयारियां वो कहां तक पहुंची हैं। नबीला, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबकी बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज शाम 4:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे और करीब शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही रात में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली बड़ी खबर आगरा से, जहां आपत्तिजनक हालत में मिला दरोगा, लड़की के साथ पकड़े जाने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। आपत्तिजनक हालत में मिला दरोगा, आगरा से बड़ी खबर, लड़की के साथ पकड़े जाने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दरोगा पकड़े जाने की सूचना पर इकट्ठा हुए ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा से दरोगा पकड़े जाने की सूचना पर इकट्ठा हुए ग्रामीण। दरोगा को घर में बनाया बंधक, बांधकर जमकर पीटा। थाना बरहन में तैनात बताया जा रहा है दरोगा संदीप। दरोगा पकड़े जाने का ग्रामीणों ने वीडियो किया वायरल। थाना बरहन क्षेत्र अंतर्गत एक उप निरीक्षक के युवती के साथ पकड़े जाने के प्रकरण में उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कठोरतम विभागीय कार्रवाई की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर उप निरीक्षक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। इस वक्त हम आपको बरहन थाना क्षेत्र तहिया गांव का मामला बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, आपत्तिजनक हालत में मिला दरोगा। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीणों ने दरोगा को बांध कर रखा है और उसे जमकर पीटा है, क्योंकि रात में ही दरोगा को एक लड़की के साथ पकड़ा गया और उस पर लड़की के साथ पकड़े जाने का आरोप है। दरोगा पकड़े जाने की सूचना पर सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 18 की रात्रि 1 बजे ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कि उक्त थाने में नियुक्त सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार इस गांव की युवती के साथ पकड़े गए हैं, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से डीसीपी वेस्ट महोदय के आदेशानुसार उक्त दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ कठोरतम विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां एक दरोगा लड़की के साथ पकड़ा गया तो उसे ग्रामीणों ने
पहले तो बांधा और फिर बांधकर जमकर पीटा, जिसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि थाना बरहन में तैनात है संदीप कुमार। दरोगा पकड़े जाने का ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर दिया और थाना बरहन क्षेत्र अंतर्गत एक उप निरीक्षक युवती के साथ पकड़े जाने के प्रकरण में उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कठोरतम विभाग की कार्रवाई की गई और तहरीर प्राप्त कर उप निरीक्षक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जेपी सिंह जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह, क्या है पूरा मामला और इसमें किस तरह से कार्रवाई की गई? जी, मैं आज की खबर के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो आगरा पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो रक्षक ही हैं वो पूरी तरह से भक्षक बने हुए हैं। वहीं आज की खबर की टीम ने उस पीड़ित लड़की से बात की, पीड़ित युवती से बात की, तो उसका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये दरोगा मेरे घर पे आता था और मुझे परेशान करता था। तो इसी कारण बस रात को वो लेट आवर में आया और उसने अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने गांव के जो लोग थे उन्हें इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद उस दरोगा को ही वहां पर पकड़ लिया और बांध के उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसका वीडियो वायरल कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वहां एसीपी सौरभ सिंह ने इस मामले की तत्काल घटना की जांच की और रिपोर्ट अपने जो कमिश्नर हैं डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह उनको सौंपी है। और वहीं जो सीपी हैं, जो कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से दरोगा संदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया है और आगे विधिक कार्रवाई की जांच करने के लिए भी संस्तुति कर दी है। तो पूरी तरह से जिस तरह से पुलिस सब लोगों की रक्षा करती है, उस तरह से अगर हम माने तो रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस के वेश में कुछ भेड़िए जो शोषण करते रहते हैं, इसी टाइप का ये दरोगा संदीप था। इसने उस युवती के घर जाकर उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की है, जिस पर स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी, अभी तक लड़की के परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया? लड़की ने खुद साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये मुझे बार बार परेशान करता था, उसने खुद अपनी तहरीर में और खुद अपने बयान में कहा है कि ये दरोगा संदीप लगातार मुझे परेशान करता रहता था और घर पे आता था। मैं बार बार मना करती थी, लेकिन लोक लाज के भय से मैं ज्यादा ओपन ना कर पाई। उसके चक्कर में ये आज रात को जबरदस्ती करने के शराब पीकर आया और जबरदस्ती करने लगा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उसे मौका पाकर धर दबोचा है। जी, निलंबित करने के अलावा दरोगा पर और क्या कुछ मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, मैं आज की खबर के लाखों दर्शकों को ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि दरोगा को डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह जो पुलिस कमिश्नर आगरा हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उसकी विभागीय जांच और विभागीय कार्रवाई करने के लिए जो एसीपी सौरभ सिंह हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनको निर्देशित किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबकी बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे थे, जहां आपत्तिजनक हालत में एक दरोगा लड़की के साथ पकड़ा गया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बांध दिया और फिर जमकर पीटा, जिसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही इस बात की भनक आला अधिकारियों को पड़ी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस दरोगा को निलंबित कर दिया। अगली बड़ी खबर बांदा से, जहां किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नशे की हालत में पत्नी से किया विवाद, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बांदा से, किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नशे की हालत में पत्नी से किया विवाद। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में पहले तो पत्नी से विवाद किया और फिर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर सुनते ही परिवार में मातम का माहौल बन गया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वक्त हम आपको नगर कोतवाली अंतर्गत कालू कुआं का मामला बता रहे हैं। बांदा से बड़ी खबर, किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पहले तो नशे की हालत में पत्नी से किया विवाद, फिर फांसी लगाकर किसान ने की आत्महत्या। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, खबर आ रही है कि नशे की हालत में पहले पत्नी से विवाद किया था, उसके बाद किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। क्या यही सच्चाई है या इसके पीछे कोई और वजह भी है?
जी नबीला, जिस तरीके की बात की जाए तो बांदा नगर कोतवाली अंतर्गत कालू कुआं इलाके में एक किसान ने नशे की हालत में अपनी पत्नी से विवाद किया है और उसके बाद जो है आहत होकर उसने फांसी लगा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जहाँ पर उनके परिजनों ने जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि पारिवारिक कलह के चलते पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने फांसी लगाई है। और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का कारण स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आ पाएगा। इस मामले में पत्नी का क्या कहना है? क्या वो इसको अपना जिम्मेदार मान रही है? जी, पत्नी ने अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया है, मगर उनके भाई का बयान आया है कि पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था घरेलू कलह के चलते, जिसके वजह से हाथ होकर इन्होंने फांसी लगाई और इनकी मृत्यु हो गई है। वहीं बात की जाए पुलिस की तो बांदा पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण था मौत का। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां किसान ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। पहले तो नशे की हालत में पत्नी से किया विवाद, फिर परिजनों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एक बार फिर विवादों में आई समिट बिल्डिंग से लहूलुहान हालत में बाहर निकला युवक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से विवादों में आई है समिट बिल्डिंग। एक ऐसी बिल्डिंग जहां हर रात कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कोई लहूलुहान मिलता है या कभी कोई एक दूसरे को मारता पीटता नजर आता है। नशे की हालत में एक युवक बाहर निकला, जिसके हाथों से और जिसके शरीर से खून बहता नजर आया। पूरी बिल्डिंग में खून के निशान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे लखनऊ से। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। समिट बिल्डिंग में अक्सर ऐसी ही घटनाएं हुआ करती हैं। शराब के नशे में वारदातें हुआ करती हैं। नशे में लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं। बताया जा रहा है कि समिट बिल्डिंग में ही पुलिस चौकी है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से समिट बिल्डिंग विवादों में घिर चुकी है। बिल्डिंग से लहूलुहान हालत में बाहर निकला युवक। पूरी बिल्डिंग में खून के निशान। पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। एक बार फिर विवादों में आई समिट बिल्डिंग से लहूलुहान हालत में बाहर निकला युवक। पूरी बिल्डिंग में खून के निशान। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बताना। हेलो नीरज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नीरज, मेरा सवाल ये था कि क्या है पूरा मामला और इस वक्त घायल की क्या स्थिति है? जी मैं आपको बता दें कि एक बार समिट बिल्डिंग फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। आए दिन यहाँ पे कोई न कोई घटना को लेकर समिट बिल्डिंग हमेशा फेमस रहती है, प्रसिद्धि पाती है, क्योंकि इसमें तमाम तरह के बार मौजूद हैं। कल रात को एक ताजा उदाहरण देखने को मिला कि एक युवक नशे की हालत में लहूलुहान अवस्था में पाया गया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसने नशे की हालत में खिड़की में खुद ही हाथ मारा था, जिससे कि वो लहूलुहान हो गया था। आपको बताते चलो समिट बिल्डिंग में ही चौकी बनी हुई है, लेकिन इस चौकी में लोग नदारत, पुलिस नदारत रहती है। इस घटना के घटने के बाद भी वो युवक काफी देर तक समिट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा रहा, लेकिन पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दी। काफी देर बाद पुलिस आई और एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया तो उसको ऑटो से करके लोहिया अस्पताल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जी तो नीरज, बताया जा रहा है कि समिट बिल्डिंग के अंतर्गत ही एक पुलिस चौकी भी है और पुलिस जो है इन सब मामलों पर पर्दा डालती है। इन सब विवाद जो है ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आए दिन हमें समिट बिल्डिंग से इस तरह की खबरें सामने सुनने को मिलती ही रहती है। जी हम आपको बता दें कि समिट बिल्डिंग और विवादों से एक गहरा रिश्ता हो चुका है। इस समिट बिल्डिंग में अक्सर शराब पीकर देर रात मारपीट की घटनाएं आए दिन आम बात हो गई हैं, इसीलिए वहां पे एक चौकी बनाई गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि चौकी हमेशा बंद पड़ी रहती है।
पुलिस की कहीं घोर लापरवाही है। पुलिस बिल्कुल भी कंट्रोल करने में फेल नजर आ रही है, क्योंकि घटना के बाद युवक काफी देर तक समिट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पड़ा रहा और उसका हाल लेने वाला कोई नहीं था। देर रात लोगों की मदद से उसको लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तब उसमें निकल के आया कि युवक ने खुद ही खिड़की में हाथ मारा था, जिससे वो लहूलुहान हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से समिट बिल्डिंग विवादों में घिर चुकी है। एक बार फिर से बिल्डिंग से लहूलुहान हालत में बाहर निकला युवक। आए दिन हमें समिट बिल्डिंग से कोई ना कोई ऐसी खबर सामने सुनने को मिलती रहती है कि कभी कोई मारपीट कर रहा है, नशे की हालत में एक दूसरे को चोट पहुंचा रहा है या कभी खुद को चोट पहुंचा रहा है। तो वहीं अब फिर से एक और ऐसा ही मामला सुनने को मिल रहा है, जहां कल रात बिल्डिंग से लहूलुहान हालत में एक युवक समिट बिल्डिंग से बाहर निकला, जिसको वो बहुत देर तक बाहर पड़ा रहा, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आई उसको किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पुलिस ने ऑटो के जरिए उसको लोहिया अस्पताल में एडमिट करवाया। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां रेलवे कॉलोनी हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन। आज से तोड़े जाएंगे रेलवे के जर्जर भवन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रेलवे कॉलोनी हादसे में जब से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, तब उसके बाद से रेलवे प्रशासन जाग उठा है। आज से तोड़े जाएंगे रेलवे के जर्जर भवन। पहले चरण में 100 जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में कॉलोनी के 98 मकान तोड़े जाएंगे। आलमबाग में तोड़े जाएंगे भवन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे लखनऊ से। रेलवे कॉलोनी हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी हादसे में, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज से रेलवे के जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। पहले चरण में 100 जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। आलमबाग में तोड़े जाएंगे भवन। दूसरे चरण में कॉलोनी के 98 मकान तोड़े जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, हम आपको बता दें कि अभी एक दर्दनाक हादसा कुछ दिन पूर्व हुआ, जिसमें रेलवे कॉलोनी की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग मर गए। उसके बाद रेलवे प्रशासन जागा और जागने के बाद उसने सर्वे कराया। तो हम आपको बता दें कि इस समय लखनऊ में रेलवे की 32 कॉलोनियां हैं, जिसमें 700 रेलवे के आवास जर्जर हैं, जिसमें लगभग 5000 लोग रह रहे हैं। आज पहले चरण में 100 जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। एक तरफ तोड़े जाएंगे, दूसरी तरफ उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन लोगों ने इन भवनों को किराए पे उठा रखा है। तो कहीं ना कहीं आज से रेलवे प्रशासन जागा है और कार्रवाई की शुरुआत करने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इन घरों में रहते थे उनको कहां विस्थापित करेंगे, उनको नई जगह कहां देंगे, मुहैया कराएंगे कि जहां वो लोग रह सकें। लगभग 5000 लोग हैं जो आज बेघर हो जाएंगे। अब उनको नए आशियाने की तलाश होगी। जी नीरज, क्या लगता है जब तक कोई हादसा नहीं होता, किसी की मौत नहीं होती, तब तक कोई किसी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? चाहे रेलवे की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, हम आपको बताना चाहेंगे एलडीए की भी बात करें, नगर निगम की बात करें, तो लखनऊ में काफी ऐसी बिल्डिंगें चिन्हित हैं जो कि जर्जर हालत में है। पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां भी काफी बिल्डिंगें जर्जर हालत में है, लेकिन अभी भी नगर निगम नहीं कहता है, एलडीए नहीं कहती है। जब कोई घटना घट जाती है तब प्रशासन नींद से जागता है, तब उस पर कार्रवाई करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण रेलवे कॉलोनी की घटना ले लीजिए। जब घटना घट गई उसके बाद रेलवे प्रशासन जागा है। उसी के परिणाम स्वरूप आज 100 आवास तोड़ने की कवायद शुरू करेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नीरज। रेलवे कॉलोनी हादसे के बाद रेलवे प्रशासन अब जागा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रेलवे कॉलोनी में जो हादसा हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, उस हादसे के बाद अब रेलवे प्रशासन जाग उठा है और आज से तोड़े जाएंगे सभी रेलवे के जर्जर भवन। पहले चरण में 100 जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। आलमबाग में तोड़े जाएंगे ये भवन। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में कॉलोनी के 98 मकान तोड़े जाएंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कल से होगी भाजपा और संघ की समन्वय बैठक। 19 और 20 सितंबर को होगी समन्वय बैठक।
दलितों तक पहुंचने की तैयारी में संघ और बीजेपी। चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में कल होगी बैठक। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर होगी चर्चा। कल 1 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल भी होंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 19 और 20 सितंबर को होगी समन्वय बैठक। कल से भाजपा और संघ की समन्वय बैठक, 19 और 20 सितंबर को होगी समन्वय बैठक। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में है संघ। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर होगी चर्चा। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा होने वाली है? जी, हम आपको बता दें कि अभी उपचुनाव हुए, उपचुनावों को देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी में उथल पुथल मचा हुआ है। 2024 का चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भाजपा और संघ आपस में तालमेल बिठाने के लिए अब नई कवायद शुरू कर रहा है, दलितों तक पहुंचने की बात कर रहा है। इसी को लेकर 19 और 20 सितंबर को संघ और बीजेपी की एक बैठक होने जा रही है सरस्वती शिशु निराला मंदिर में, जहां दलितों तक कैसे पहुंचा जाए इस पर मंथन होगा, इस पर विचार होगा। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर भी चर्चा होगी। कल 1 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद होंगे, जिसमें दलितों तक कैसे पहुंचा जाए इस पे विस्तृत चर्चा होगी। 26 सितंबर से शुरू हो रहा है बूथ सशक्तिकरण अभियान, जिसमें नए वोटर बनाने के लिए संघ की मदद ली जाएगी। इसी को लेकर संघ के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। कल शाम 5 बजे सरकार और संघ के बीच मंथन होगा। इस मंथन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। केशव मर्रो भी शामिल हो सकते हैं। दलित और आदिवासी बस्तियों तक कैसे पहुंचा जाए, इसको लेके बीजेपी ने संघ की मदद मांगी है। अब कहीं न कहीं संघ और बीजेपी में जो दूरियां दिखती हैं, उसको तालमेल बिठाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कवायद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक के बाद दलितों तक कैसे पहुंचेंगे, आदिवासियों तक कैसे पहुंचेंगे, जमीन कैसे, वोट बैंक की जमीन कैसे तलाशेंगे। अब इस बैठक के बाद ही निर्णय निकल के आ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कल से होगी भाजपा और संघ की समन्वय बैठक। 19 और 20 सितंबर को होगी समन्वय बैठक। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में संघ और बीजेपी। साथ ही बूथ सशक्तिकरण अभियान पर होगी चर्चा। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल यानी 19 और 20 सितंबर से, माफ कीजिएगा, कल यानी 19 सितंबर से 20 सितंबर तक भाजपा और संघ की समन्वय बैठक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।